अच्छा, एक सवाल ये भी है, बहुत ज़्यादा किया जाता है कि एसे को कैसे पास करना है। 99% बच्चे एसे में फ़ेल हो जाते हैं, तो इसको पास करने के पीछे क्या एक सक्सेस है या क्या एक रीज़न है? देखें, पहले तो एक बात समझनी है कि टॉपिक की डिकोडिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप उसको सही नहीं कर पाते, आप फ़ेल हो जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था और अपना अटेम्प्ट देने से पहले भी बच्चों के नंबर किसी के 0 भी देखे हैं, मैंने 5 भी देखे या 10 या 15 तक भी देखे। तो वो बच्चे बोलते हैं कि हमने पता नहीं क्या-क्या लिखा, ये रिपोर्ट डाली, ये चीज़ें डाली, हर चीज़ मेंशन की, हर बुक का मतलब उसमें हवाला दिया। मतलब उनसे अच्छी कोई नॉलेज दुनिया में दे ही नहीं सकता हो या एग्ज़ाम में नहीं दी हो, लेकिन फिर भी 5 मतलब 15 से नंबर कम है, 0 भी आए हैं, किसी के 2 भी नंबर हैं। तो उसने पूछा कुछ है, आपने बता अगर कुछ और दिया है, तो वो 0 ही देगा आपको। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे। 2 बच्चे हैं, सपोज़ करो एक ज़ीशान है और एक ज़ाकिर है। अब इन दोनों को जाना है कराची। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, नवाबशाह से कराची जाना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और इसका फ़ासला है 200 किलोमीटर। और आप ज़ीशान बैठ जाता है एक ट्रेन के अंदर और उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब 50 किलोमीटर से अगर वो 200 किलोमीटर पर आवर जाएगा तो उसको तकरीबन 4 घंटे लगेंगे। और ज़ाकिर एक ट्रेन में बैठ जाता है, वो तेज़ चल रही है, वो चलिए 100 किलोमीटर पर आवर। अब 100 किलोमीटर के हिसाब से 200 किलोमीटर 2 घंटे में हो जाएंगे। मतलब वो 2 घंटे में पहुंच सकता है और मुझे 4 घंटे लग जाएंगे, ज़ीशान को 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ज़ाकिर 2 घंटे में पहुंचेगा। लेकिन ज़ाकिर बैठ गलत ट्रेन में जाता है, वो लाहौर वाली ट्रेन में बैठ जाता है। उसकी ट्रेन की स्पीड तो तेज़ है लेकिन डायरेक्शन ही गलत है। तो जिसकी ट्रेन की स्पीड भले स्लो हो लेकिन वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा ज़रूर। तो ये CSS जर्नी के लिए भी है और CSS ऐसे के लिए भी है। आपने अगर टॉपिक की डिकोडिंग ही गलत कर दी है, चाहे दुनिया की हर चीज़ लिख दो आप, वो आपको पास नहीं करेगा। दुनिया की हर एग्जाम्पल रेफरेंसेस दे दो, वो पूछ कुछ रहा है, आप जवाब कुछ दे दोगे। अगर आपका वो नाम पूछ रहा है, आप अपने अब्बू का नाम बताओगे, वो बोलेगा मैंने तो आपका नाम पूछा है, आप अपने अब्बू का नाम क्यों बता रहे हो मुझे उनसे कोई कंसर्न ही नहीं है। वो आपको फेल कर देगा। उसको वो चीज़ बताओगे, भले कम बता दोगे, वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा, चलो कम बताया लेकिन सही तो बता दिया इसने। तो यही चीज़ें होती हैं। एक ये रीज़न है जो बच्चों का होता है ना सवाल, 0 से 15 नंबर तक हम क्यों फंसे हुए हैं। डिकोडिंग। दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में बताता हूँ, एक आउटलाइन से स्टार्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन जाता है, फिर पैराग्राफ और फिर कंक्लूजन। अगर एक बच्चा ऐसे करे कि एंड में इंट्रोडक्शन लिख दे और शुरू में कंक्लूजन लिख दे, तो उसे कौन पास करेगा? या बीच के अंदर आउटलाइन डाल दे और शुरू में वो इंट्रोडक्शन लिखे, आधे पैराग्राफ शुरू में लिख दे और बीच में इंट्रोडक्शन करे। या फिर इंट्रोडक्शन लिखने का भी स्ट्रक्चर होता है, इवन आउटलाइन लिखने का भी स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज़ें पहले आनी है, उनमें रेलिवेंसी क्या होगी। हर पैराग्राफ को भी लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको भी ऊपर नीचे करोगे तो भी मसला होता है। तो आपने स्ट्रक्चर को सही से फॉलो करना है। ये एक दूसरा रीज़न है जो 0 से 15 नंबर आते हैं, क्योंकि आप बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं करते। उसके बाद दूसरा रीज़न जो होता है, आपकी पुअर ग्रामर होती है और एक्सप्रेशन वीक होता है। जो बच्चे 15 से 30 नंबर के दरमियान होते हैं, वो कहते हैं हमारे क्यों इतने कम नंबर आए हैं, इसमें हमने डिकोड भी सही किया, स्ट्रक्चर भी सही था। तो आपकी ग्रामर के इशू होते हैं और एक्सप्रेशन का, क्योंकि देखिए ये इंग्लिश ऐसे और प्रीसी, ये 2 एग्जाम जो आपके होते हैं ना, ये आपकी ग्रामर और इंग्लिश को चेक करते हैं कि कितनी कमांड है। तो अगर आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक होगी तो वो बोलेगा कि आगे जाकर ये किस तरह काम करेगा, इसने डिपार्टमेंट में जाना है, डिफरेंट चीज़ें करनी है, तो उसको मुश्किलात पेश आएंगी। तो वो इन चीज़ों को भी देखते हैं। थोड़ा बहुत तो चीज़ें ग्रामर की चल जाती हैं, थोड़ा एक्सप्रेशन चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलता। और जो बच्चे 30 से 39 तक रहते हैं, उनका भी मसला ये होता है कि बाद में उनका कंटेंट वीक होता है। मतलब स्ट्रक्चर अच्छा आ जाता है, उनका डिकोडिंग सही है, ग्रामर भी सही है, उनका एक्सप्रेशन भी सही है, लेकिन उनका कंटेंट अच्छा नहीं होता। कंटेंट में ये होता है कि वो बहुत कम चीज़ें डालते हैं। एग्जामिनर मुतमईन नहीं हो पाता उनके आर्गूमेंट से, उनके एविडेंस से। जब तक आप उसको मुतमईन नहीं कर पाओगे अपने सामने वाले बातों से, तो वो कन्वे नहीं हो पाएगा। अब देखें, इसकी मैं एक एग्जाम्पल ये दे दूँ। CSS में मार्क्स गेन करने की टेक्निक ये होती है, एक आशिक और महबूब का मैं एक बताता हूँ। अगर एक आशिक अपने महबूब से किस तरह बात करता है, वो कहता है मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं आपके लिए दुनिया फ़ना कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। हकीकत में तो कुछ नहीं करता, लेकिन वो उसके लिए इतना शो करता है कि मेरे अंदर इतनी मोहब्बत है आपके लिए। तो आपने एग्जामिनर के हर सवाल को, हर एक चीज़ को इस तरह शो करना है, इस तरह टैकल करना है कि भाई मेरे से अच्छा किसी ने किया ही नहीं है। और मैं आपको इस तरह बताऊँगा चीज़ों को कि वो खुश हो जाएगा, यार हाँ इसने हर चीज़ को मुझे बता दिया है। ठीक है, वो चीज़ ग्राउंड रियलिटी पे सही तरह से नहीं हो पा रही हो, लेकिन आप उसको दें कि मैं कर सकता हूँ, उसका आपके अंदर होप हो, हाँ यार मैं कर लूँगा। चांद तारे तो कभी भी नहीं तोड़े एक आशिक ने महबूब के लिए, लेकिन एक मुहावरा तो है ना कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो एग्जामिनर को भी इसी तरह मुतमईन करना है। और अब बात रही कि ये पांचों चीज़ों को, मसाइल को हल कैसे किया जाए। देखें, स्ट्रक्चर के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, अच्छी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, आप ये ले लें CSS के ऐसे के रिलेटेड। यहाँ से आप अपनी जो होता है स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं। डिकोडिंग तब सही होगी आप जब टॉपिक को अटैम्प्ट करेंगे। जब तक आप टॉपिक को अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं सही डिकोड कर रहा हूँ या गलत। या किसी अच्छे टीचर से चेक करवा लें, या अच्छी आजकल वेबसाइट आ गई है, वहाँ पर जाकर टॉपिक को पढ़ें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे डिकोड कैसे करना है। ग्रामर के लिए बहुत सारे चैनल हैं, जैसे मैं मैम रानी को फॉलो करता था, या
डिफरेंट चैनल हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। या वर्नर मार्टिन की बुक है, या इंग्लिश की बुक है दूसरी, बीए इंग्लिश की बुक आती है, और बहुत सारी बुक हैं। जो दिल करे आपका, एक भी बुक उठा लें, आप ग्रामर सही कर लें। इसके ऊपर ये नहीं है कि यही बुक से होगा क्लियर, ऐसे नहीं होता। आपने अपनी चीज़ों को सही करना है, किसी भी बुक से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, स्ट्रक्चर हो गया, डिकोडिंग हो गई, ग्रामर हो गई, एक्सप्रेशन आता है। आप अच्छे अच्छे चैनल्स को देखें, जैसे आपने कोई इंग्लिश में कमेंट्री देख ली, उसके बाद डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ लिया। अब डॉन न्यूज़पेपर हो गया, या एक्सप्रेस हो गया, ट्रिब्यून हो गया, इनको पढ़ा, उसके बाद अटैम्प्ट करें, आप इनसे लिखने की कोशिश करें। उनका एक्सप्रेशन कैसा था, अब आपको अपना एक्सप्रेशन किस तरह इंप्रूव करना है। तो अच्छी बुक्स को पढ़ लें, उनका एक्सप्रेशन को कॉपी करें। जब उनका एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे ना, तो आपके पास खुद वोकैबुलरी आ जाएगी, वर्ड्स आ जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि भाई सिंपल सेंटेंस में कैसे लिखना है, कंपाउंड में कैसे लिखना है, कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखना है, डायरेक्ट वे में कैसे लिखना है, इनडायरेक्ट वे में कैसे लिखना है, किस तरह मैं खूबसूरती से बात बयान कर सकता हूँ, कहाँ पे पंक्चुएशन अच्छी लगेंगी, कहाँ प्रीपोजिशन अच्छी लगेंगी, मतलब आपकी उसमें मिठास आ जाएगी। अब मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ ना, अगर मैं एक इंसान को बोलूँ, मेरे सामने एक बंदा बैठा है, मैं बोलूँ उसको, बोलूँ जा मेरे लिए पानी ला दे, या कुछ भी कर दे इस तरह, वो बोलेगा, मतलब मुझसे कुछ भी होगा, बड़ा होगा या कुछ भी होगा, बोलेगा यार इस तरह से उसने मुझसे बात की है, मैं तो नहीं ला रहा पानी इसके लिए। लाएगा भी तो बहुत बेदिली से लाएगा। लेकिन अगर वो मुझसे बड़ा बंदा हो या जैसा भी हो, मैं से बोलूँ क्या आपको अगर जहमत नहीं होगी, आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला देंगे, वो बड़ा भी हो, जो भी होगा, नहीं लाते हुए भी वो ला के दे देगा। बाद में सोचेगा यार मैंने इसको पता नहीं क्यों पानी ला के दे दिया, शायद आपकी बोलने की वजह से। तो आपने वहाँ बोलना तो नहीं है, लिख के मिठास दिखानी है उसको, और उस मिठास से आपने उसको कन्वे करना है। ये चीज़ हो गई। और इसके बाद कंटेंट आपको अच्छी वेबसाइट से मिलता है, मैंने बता दिया आपको। चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, डीप सेक कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर को, IPR को, इप्री को, ISPR को, हलाल मैगज़ीन है, इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन मैगज़ीन आता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इनको आपने नेट से यूटिलाइज़ कर लेना, या इनकी बुक्स परचेज़ कर लेनी है, इनको यूटिलाइज़ करना है आपने, और आप अच्छे से अपना कंटेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें जब तक आप अपनी मुतमईन नहीं करेंगे, ऐसे में हमेशा फेल होते जाएंगे। ये सबसे बड़ा इशू रहेगा। और यही एग्जाम्पल मैं ऐसे का बताते बताते प्रीसी पे भी कन्वे कर रहा हूँ कि प्रीसी को भी प्रैक्टिस करना है, कंप्रीहेंशन को भी प्रैक्टिस करना है, और ट्रांसलेशन भी प्रैक्टिस का एग्जाम है। और सिनोनियम एंटोनियम को याद करने, डेली बेसिस पे 10-10 याद करना शुरू कर दें। पेयर ऑफ वर्ड 10-10 याद करना शुरू कर दें। पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन हो गई, या आप देखें डॉन न्यूज़पेपर को उठाएं, वहाँ से हाईलाइट करें कि इसमें कौन सी पंक्चुएशन है, कैसे यूज़ की हुई है। अगर फिक्स प्रीपोजिशन है तो किस तरह यूज़ हुई है, प्रीपोजिशन किस तरह यूज़ हुई है, कोमा, सेमीकोलन क्यों यूज़ हुए हैं, किस तरह यूज़ हुए हैं, कहाँ यूज़ करने, कहाँ नहीं करने। इस तरह आपकी लिखाई में भी खूबसूरती आ जाएगी, और आपको प्रीसी का पेपर जो है ये भी इजीली क्लियर हो जाएगा, दोनों के दोनों पेपर।